स्वागत है दोस्तों फैक्ट्स एंड नॉलेज चैनल फैक्टनोलॉजिया पर। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जापान की एक सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब चीन पहुंच चुके हैं। ऐसे समय में जब ट्रंप के टैरिफ ने भारत अमेरिका संबंधों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच पाकिस्तान, जिसे अक्सर एक दुष्ट देश और आतंकवाद का प्रायोजक कहा जाता है और जिसे अक्सर चीन या अमेरिका की कठपुतली माना जाता है, अब भारत और चीन के बीच बढ़ती गर्मजोशी को ईर्ष्या और प्रत्याशा के मिश्रण से देख रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि चीन में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत कैसे हुआ, आइए पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ईर्ष्या कैसे उबल रही है और उसका मीडिया भारत के खिलाफ कैसे जहर उगल रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं पाकिस्तान की बढ़ती असुरक्षाएं। उदाहरण के लिए ये पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट दावा करता है कि पहले ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने, जिन्होंने नई दिल्ली में अपने ठहराव के बाद काबुल और इस्लामाबाद की यात्रा की, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि बीजिंग पाकिस्तान संबंध चट्टान की तरह मजबूत रहेंगे। जैसे कि उम्मीद थी, पाकिस्तान इस आश्वासन के लिए चीन से बेताब है कि बीजिंग के भारत के साथ सुधरते संबंध पाकिस्तान को दरकिनार नहीं करेंगे। दूसरी ओर चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत के साथ अपने सुधरते संबंधों को लेकर कितना उत्साहित है। भारत में चीनी राजदूत ने भारत और चीन को एशिया की आर्थिक वृद्धि के दो इंजन और वैश्विक दक्षिण के प्रमुख प्रतिनिधि बताया। उन्होंने आगे कहा कि चीन और भारत का एक साझा मिशन है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को और लोकतंत्र और निष्पक्षता की ओर ले जाना। अब देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों का चीन में कैसा स्वागत हुआ। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि चीन भारत को प्रभावित और खुश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दृश्यों को देखिए, जीवंत प्रदर्शन, लाल कालीन बिछा हुआ है और चीनी अधिकारी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक के नेता का स्वागत कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान में काफी बेचैनी हो सकती है और बात यही नहीं रुकती। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम, साड़ी पहने महिलाएं वंदे मातरम जैसी प्रस्तुति दे रही हैं। क्या ही पल था। ऐसे दृश्य पाकिस्तान में कई लोगों को बेहद असहज महसूस करा सकते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी कई लोगों को। जरा इन सब पर एक नजर डालिए। चीन में एक अद्भुत भारतीय माहौल है ना। अब देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, चीनी अधिकारियों से घिरे हुए और सामान्य औपचारिकताओं के साथ। बुरा तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन इस बार नहीं। ये भारत, चीन और रूस के लिए चमकने का और साथ मिलकर कहानी लिखने का मंच है। फिलहाल पाकिस्तान हाशिए पर जाता दिखता है और यही बात पाकिस्तान में कई लोगों को परेशान कर रही होगी। आखिरकार पाकिस्तान में कई लोगों ने मूर्खतापूर्वक ये मान लिया था कि एसईओ उनके पक्ष में झुक रहा है, भारत के संघर्ष और अपनी मजबूत स्थिति की उम्मीद में। लेकिन भू राजनीति तेजी से बदल सकती है। इस समय दुनिया को भारत और चीन की एकजुट होने की जरूरत है और पाकिस्तान इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि रूस भी, जैसा कि उम्मीद थी, ड्रैगन और हाथी के साथ नाचने का जश्न मना रहा है। और पश्चिमी औपनिवेशिक अपराधी राज्यों के लिए यह कैसा भू राजनीतिक तमाचा है। आखिरकार जब दो प्राचीन सभ्यताएं मिलती हैं, वे सभ्यताएं जिन्होंने कभी सदियों तक दुनिया पर राज किया था, वे सभ्यताएं जो आज पृथ्वी पर दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, वे भ्रमित पश्चिम के अहंकार को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पश्चिम सिर्फ ईर्ष्यालु नहीं दिखता, वो असहाय दिखता है। ये CNN है। चीन के शी जिनपिंग ने पुतिन और मोदी के लिए लाल कालीन बिछाया। द गार्डियन 3 बड़े नेताओं की तस्वीर लेकर आया है। जैसा कि दक्षिण एशिया विश्लेषक माइकल कोगलमन ने समझाया है, अमेरिका पर भारतीयों का भरोसा टूट गया है। भारत अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा है और यह बात बिल्कुल साफ है। दुनिया मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की एक साथ तस्वीरें देखने की उम्मीद कर रही है। और पाकिस्तान, ये चीन की नजरों से पूरी तरह बाहर नहीं है। ये उम्मीद की जाती है कि यह मौजूद रहेगा, जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग और दुरुपयोग भी किया जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान भारत और चीन के सामने कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि भारत सिर्फ कोई दूसरा देश नहीं है, ये एक जीवंत सभ्यता है, हजारों सालों की निरंतरता। और यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादा पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। भारत सिर्फ चीन का आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ये जापान का भी आध्यात्मिक गुरु रहा है। जैसा कि भारत में चीनी राजदूत ने कहा, चीन भारत एकता से पूरे विश्व को लाभ होता है। उनके अनुसार भारत को IT, सॉफ्टवेयर और बायोमेडिसिन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल है।
जबकि चीन इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, बुनियादी ढांचा निर्माण और नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है। तो हाँ, इतिहास का क्या ही पल है। दो प्राचीन सभ्यताएं जिन्होंने कभी दुनिया का भाग्य गढ़ा था, अब आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। अमेरिका और उसके कठपुतली, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, शायद बस असहाय होकर देखते रह जाएंगे।